में बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। आज हम आपको मुजफ्फरपुर के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र का हाल दिखाते हैं, जो भैंसों का तबेला बन चुका है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद ग्रामीणों ने यहां बकरियों को बांधना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि कागजों में ये स्वास्थ्य केंद्र अभी भी सुचारू हालत में है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। डॉक्टर यहां पिछले 1 साल से नहीं आए और जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने है, ये आप देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं भगवान भरोसे है। ये जो उपकेंद्र बनाया गया था, इसमें अब बकरियां बांधी जाती हैं, भैंसे यहाँ पर बांधे जाते हैं। इसको बिल्कुल एक तबेले के रूप में आप देख सकते हैं। क्या है, उसे कोरोना है, ये मतलब जैसे हॉस्पिटल बंद रहता है, हम लोग को मतलब जाने आने में मतलब चौड़ाई बहुत दिक्कत होता है और दवा बीरो मतलब मिलता है, पुलिस बहुत तंग करता है। और यहाँ मतलब सालों के सालों मतलब हॉस्पिटल बंद रखता है, मतलब कोई मतलब जैसे गरीब को किसी को दवाई नहीं मिलता है। हमने कई बार पंचायत समिति की बैठक के माध्यम से पदाधिकारी लोगों को ध्यान आकर्षित कराने का कोशिश किया, लेकिन दुर्भाग्य रही जो अभी तक किसी पदाधिकारी ने अब तक उस स्वास्थ्य केंद्र पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया। बांका जिले के बाराहाट और अमरपुर में 2 नए अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पिछले 3-4 महीनों से बनकर तैयार हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते ये अभी तक चालू नहीं हो पाया है। देखिए संवाददाता नागेंद्र की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से शहरी क्षेत्र के बाद अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तक दे चुका है। अभी हम बाराहाट प्रखंड के खड़ारा, बहुत बड़ी बस्ती, वहाँ खड़े हैं और हमारे पीछे ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि 2 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है पिछले 3 महीने से। लेकिन महामारी जैसी विपत्ति में भी इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। नवंबर 2019 में निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1 करोड़ 7 लाख की लागत से ये बन रहा है। सैकड़ों लोगों की मौत हुई कोरोना से। हमारे पंचायत में 40-42 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी थे। और मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि सारे लोग कोरोना से ही मरे हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि चिकित्सा के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। उसको जल्द प्रारंभ करने के लिए जिलाधिकारी को, डीडीसी को मैंने स्वयं कहा है। देख लेते हैं सर कितना काम बाकी है। कोई काम नहीं, हैंडओवर हो गया। तो उसको हम लोग कोविड के चलते ये है, तो अगर जरूरत पड़ेगा तो उसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और कोरोना के बीच कटिहार में 43 योजनाओं पर काम चल रहा है। इन योजनाओं पर कुल 20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से बरसात से पहले जल जमाव की समस्या को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना काल के दौरान कटिहार के विकास के रफ्तार को तेज गति देने के लिए नगर निगम ने नया पहल किया है। लगभग 43 योजना, जिसकी आकलन लगभग 20 करोड़ में किया गया है, उस पर काम शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यह शहर का महत्वपूर्ण इलाका एमजी रोड है और ये इलाके के बारे में सबसे बड़ी बात है, ये इलाका वाटर लॉगिंग का शिकार रहता है। और इस योजना में एक और महत्वपूर्ण विषय है कि प्रवासी मजदूरों को मौका दिया गया। लगभग 200 प्रवासी मजदूर को इस जो योजना चल रहा है, इसमें काम करने का मौका मिला है। हमारे साथ उप महापौर हैं, बात करते हैं किस तरह से काम, कितना का योजना है, कहां पर काम चल रहा है। लगभग 20 करोड़ का योजना पूरे शहर में है, जिसमें अभी 2.5 करोड़ का ये योजना है एमजी रोड, जो हमेशा वाटर लॉगिंग हुआ करता था यहाँ, लेकिन अभी हम लोग जो है इसमें 2.5 करोड़ का योजना और शुरू किए हैं। और खास करके अभी कोरोना काल है, इसीलिए शिलान्यास नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग कटिहार के विकास के लिए विकास कार्य को युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, खासकर जल जमाव को लेकर एक बड़ी समस्या रहता था, कितना महत्वपूर्ण साबित होगा ये योजना?
ये अत्यंत ही जल जमाव के दृष्टिकोण से और रोड वाइडनिंग के दृष्टिकोण से, यातायात के दृष्टिकोण से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। अभी हम लोग को चलने के लिए लगभग 15 फीट 20 फीट मिल रहा है, लेकिन ये योजना जब कंप्लीट होगा तो लगभग लोगों को 25 से 30 से 35 फीट चौड़ाई में उसको आवागमन के लिए मौका मिलेगा। जो दोनों तरफ से सीढ़ी से और नाला जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था जो हुआ है उसका दोनों तरफ नाला तैयार होगा और बीच में रोड का ढलाई होगा और फ्लैंक में पेवर होगा। तो निश्चित तौर पर कोरोना काल के दौरान कटिहार नगर के विकास के रफ्तार देने के लिए नगर निगम ने जो पहल की है इसकी सराहना तो होना ही चाहिए। खासकर जो बताते चले जो वाटर लॉगिंग की समस्या एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा था और बताते चले कटिहार से ही विधायक वर्तमान में नगर विकास मंत्री भी हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसलिए इस मायने में कटिहार शहर की जल जमाव की समस्या एक बड़ी समस्या है। लोगों की उम्मीद है कि अब ये विकास की गति मिलने से ये समस्या कम से कम दूर हो जाएगी। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइन